हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज का ये वीडियो है जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं बीएसएनएल में आई हुई जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की वैकेंसी की। जैसा कि आपको पता चला होगा, आज ही 100 वैकेंसीज के लिए बीएसएनएल ने जेटीओ की वैकेंसी निकाली है। बहुत सालों के बाद में ये वैकेंसी आई है और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस वालों के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। कारण क्या है, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उन सब में इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के लिए इतनी अच्छी वैकेंसी, ग्रेड 1 की वैकेंसी जनरली कम आती है। तो बीएसएनएल ने ये 26 मई, आज ही के दिन ये वैकेंसी निकाली है। 100 वैकेंसीज निकाली हैं जिसका रजिस्ट्रेशन 4 जून से स्टार्ट हो रहा है। 4 जून से स्टार्ट होकर 3 जुलाई तक इसके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। एंड डेट सबमिशन और 11 जुलाई तक पूरा का पूरा प्रोसीजर हो जाएगा। आप यदि इसके एग्जाम के सिलेबस और इसकी पूरी डिटेल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसा पहले होता था कुछ कुछ उसी तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है। सभी स्टेट वाइज इन्होंने डिफाइन किया है। टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 100 वैकेंसीज आपके पास में अवेलेबल है। यदि आप इन 100 वैकेंसीज का बाइफर्केशन देखेंगे स्टेट वाइज तो आपको यहां पर मिल जाएगा। बात आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कौन स्टूडेंट एलिजिबल हैं और किस तरीके से ये एग्जाम आपका होने वाला है। तो डायरेक्टली हम उसी पॉइंट पर आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया एंड एग्जाम का पैटर्न। आप यहां पर देखेंगे अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 30 इयर्स, ओबीसी एनसीएल में 33 और एससी एसटी के लिए 35 इयर्स का है। और सारी की सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहां पर दी हुई हैं। एज लिमिट आप देख ही लेंगे। आगे जब आप चलेंगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम किस तरीके से आपके पास में होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आप देखेंगे कि कैंडिडेट शैल हैव अंडरगो कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। कंप्यूटर बेस्ड मतलब सीबीटी टेस्ट होगा और एक ही पेपर होगा जिसको 3 सेक्शंस में इन्होंने डिवाइड किया है। 3 सेक्शंस कौन कौन से? इंजीनियरिंग स्ट्रीम ऑफ सेक्शन 1, इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन 2 एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन 3। मतलब एक ही पेपर में 3 सेक्शन इन्होंने बनाए हैं जिसमें 2 सेक्शन में इंजीनियरिंग के क्वेश्चन और एक सेक्शन में जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे। मल्टीपल टाइप के ये क्वेश्चन होंगे और आपके पास में रॉन्ग आंसर देने पर 1 मार्क नेगेटिव होगा और सही करने पर 4 मार्क आपके पॉजिटिव होंगे या फिर आपको अवार्ड होंगे। इस तरीके से पूरा का पूरा पेपर पैटर्न आपका यहां पर होगा। यदि आप यहां पर देखेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस, तो मैंने आपको ही बता ही दिया था कि सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 जो 50 क्वेश्चन है वो सेक्शन 1 से, मतलब अल्टीमेटली इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट है उनको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में बांटा गया है। आधे सब्जेक्ट सेक्शन 1 में है, आधे सब्जेक्ट सेक्शन 2 में। कैसे हैं वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा। 50 क्वेश्चन सेक्शन 1 से, 50 क्वेश्चन सेक्शन 2 से और 20 क्वेश्चन सेक्शन 3 से, मतलब टोटल 120 क्वेश्चन 480 मार्क्स के 180 मिनट्स में आपको सॉल्व करने होंगे। मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अराउंड आपको 90 सेकंड, 1.5 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। सही करने पर मैं फिर से बता रहा हूं 4 मार्क्स और गलत करने पर 1 मार्क आपका डिडक्ट होगा। यहां पर लिखा हुआ है, ये आपको देखो 3 आवर्स का ड्यूरेशन और ये सारी चीजें आपको यहां पर लिखी हुई है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। आप इसको देख लेंगे, सीनियरिटी और वो सारा दिया हुआ है। बॉन्ड भी जो पहले होता था उससे थोड़ा सा इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाई हैं। इस बार का जो ये नोटिफिकेशन है इसमें इन्होंने बोला है कि 6 लाख रुपए का बॉन्ड है। जो पहले 2 लाख रुपए का हुआ करता था हमारे टाइम पर बहुत पहले, वो अभी इन्होंने 6 लाख रुपए का बॉन्ड कर दिया है उसको। तो कोई खास बात नहीं है, नौकरी लगनी चाहिए, वो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी बच्चे जिन्होंने बीटेक करी है किन ब्रांचेज में, टेली कम्युनिकेशन में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, रेडियो में, कंप्यूटर में, इलेक्ट्रिकल में, आईटी में या इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर वो स्टूडेंट जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में एमएससी करी है या कंप्यूटर साइंस में एमएससी करी है, वो सारे स्टूडेंट भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। इन 100 वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं। मतलब अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आईटी, इंस्ट्रूमेंटेशन, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ये आपके साथ में ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आपके पास में ये सारी डिटेल्स हैं। और अब आपको देखना है इसका सिलेबस जो मैंने आपको बताया था। आप यदि सेक्शन 1 की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग के वही सब्जेक्ट, सेक्शन 1 जो कौन सा है, मटेरियल एंड कंपोनेंट, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ईडीसी जिसको हम बोलते हैं, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी,
फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब ईएमआई वाला पार्ट जो है आपका, मेजरमेंट वाला पार्ट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। यह आपका सेक्शन 1 है, जिससे कि आपके पास है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि हम सेक्शन 2 की बात करें तो वही मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस, एनालॉग, डिजिटल, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव एंड डिजिटल, जिसको यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल, और माइक्रो प्रोसेसर, ये आपका सेक्शन 2 है। खास बात ये है कि जिन स्टूडेंट ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक करी है, आईटी में बीटेक करी है, उनको थोड़ी सी तकलीफ होगी, क्योंकि उन्होंने कुछ सब्जेक्ट तो अपनी इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे, जैसे डिजिटल पढ़ा होगा, ईडीसी पढ़ा होगा, माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा, या एनालॉग भी पढ़ा होगा, थर्ड सेमेस्टर में नेटवर्क भी पढ़ते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तो सारी सब्जेक्ट उन्होंने पढ़े हैं, तो थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस आईटी वालों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम को निकाला जा सकता है। पहले भी एलिजिबिलिटी यही रहा करती थी। और जो थर्ड वाला जो सेक्शन है, जनरल एबिलिटी, कैंडिडेट कंप्रिहेंशन द अंडरस्टैंडिंग जनरल इंग्लिश शैल बी टेस्टेड थ्रू द सिंपल एक्सरसाइज क्वेश्चन टू नॉलेज, जो आपके करंट इवेंट ऑफ सच टाइप ऑफ मैटर, जो जीके, जीएस, इंग्लिश, उससे रिलेटेड, मतलब जनरल टेक्निकल एबिलिटी वो आपकी चेक करते हैं, जनरल एबिलिटी, टेक्निकल एबिलिटी नहीं। इस तरीके से पूरा का पूरा ये सेक्शन डिवाइड रहता है, और सभी जगह पर ये वैकेंसीज हैं। आप सारे स्टेट्स आप उठाएंगे, लगभग इनमें वैकेंसीज हैं। एग्जाम के सेंटर भी वहीं रहने देते हैं आपके, जो सारे जगह दी हुई है वहीं पर एग्जाम के सेंटर सकते हैं। आपके मन में इससे रिलेटेड यदि और भी कोई क्वेरीज हैं और कोई आपके मन में सवाल है, तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर कर सकें। ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू।